सबसे रहस्यमयी रहस्य है। इस मिथिकल सिविलाइजेशन की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस सभ्यता की एडवांस टेक्नोलॉजी, धन संपत्ति और इसके खजानों को डिस्कवर करना अभी बाकी है, लेकिन कहानियों की माने तो ये सभ्यता वाकई में लाजवाब थी। क्या ये सच में कभी एग्जिस्ट करती थी? और अगर एग्जिस्ट करती थी तो आखिर इसके साथ क्या हुआ? आज के इस वीडियो में हम खोए हुए अटलांटिस सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम अटलांटिस की कहानियों को सुनकर इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारी करंट जाति और सभ्यता अटलांटिस के समय से शुरू होती है। लेकिन इस रहस्यमय डूबे हुए आइलैंड की मिथ स्टोरी कहां से आई? अटलांटिस का एक सबसे ज्यादा फेमस मेंशन 360 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के दो डायलॉग से आए हैं, क्राइटियस और टाइमेयस। प्लेटो ने हरे भरे जमीन पर मौजूद एक देश के बारे में काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया और जिसे उन्होंने अटलांटिस कहा है। उन्होंने इसे एक बहुत बड़े आइलैंड के रूप में डिस्क्राइब किया है जो अटलांटिक महासागर में लोकेटेड था और करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास डूब गया। इसके बारे में ये नॉलेज उन्हें सोलोन नाम के एक एथेलियन लॉ मेकर और फिलोसोफर से मिला था, जो 600 ईसा पूर्व में मिस्र के एक यात्रा पर था, जिसका मकसद एक महान सभ्यता के बारे में सीखना था जो करीब 9,000 ईसा पूर्व में एग्जिस्ट करता था। अटलांटिस के विषय ने प्लेटो को इसके बारे में और अधिक जानने के लिए काफी फैसिनेट किया। उन्होंने पाइथागोरस के स्टूडेंट्स के अलावा कई अन्य लोगों से इनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए एंशिएंट माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल नॉलेज हासिल किया। वैसे दोस्तों, प्लेटो ने पाइथागोरस के स्टूडेंट से जानकारी ली थी, ना कि पाइथागोरस से, जिनके वजह से मैथ्स जैसे इंटरेस्टिंग और मुश्किल सब्जेक्ट में एक और टर्म पाइथागोरस इंट्रोड्यूस्ड हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए काफी नॉलेज हासिल किया और जिसने उन्हें अटलांटिस जैसे सिविलाइजेशन को समझने में काफी मदद किया। जब वो अपने मृत्यु के करीब थे, तब उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया ताकि खोई हुई सभ्यता का इतिहास प्रिजर्व रह सके। प्लेटो का अटलांटिस निश्चित रूप से एक बड़ा आइलैंड था, शायद वेस्टर्न यूरोप के साइज के बराबर। वैसे ये सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी। उनके अनुसार ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा था, खास करके मेटल्स। दोस्तों, अटलांटिस की राजधानी आइलैंड के साउथ कोस्ट पर लोकेटेड थी और एक विशाल नहर यानी कैनल के थ्रू समुंदर में जुड़ी थी। अटलांटिस शहर सर्कुलर शेप में था, जिसमें 3 रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे जो खाई की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अंदर का गोलाकार हिस्सा 5 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ था। प्लेटो के शब्दों में कहें तो जितना धन संपत्ति अटलांटिस के लोगों के पास था, उतना उससे पहले किसी राजाओं और शासकों के पास नहीं था और इसकी संभावना भी नहीं है। प्लेटो का अटलांटिस के बारे में सबसे फेमस डायलॉग द क्राइटियस अनफॉर्चुनेटली अधूरा रह गया, लेकिन उनके दूसरे डायलॉग द लॉज, इससे हमने ये पाया कि अटलांटिस एक ही दिन में डिस्ट्रॉयड हो गया था। एक दिन और एक रात में ही इतने बड़े पैमाने में नेचुरल रिसोर्सेज वाला शहर एक प्रलय के दौरान खत्म हो गया। इस पतन के बाद एक लंबा डार्क एज यानी कि अंधकार युग आया, जहां सभी आर्ट्स और साइंसेस हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। लेकिन क्या हम अटलांटिस के बारे में प्लेटो के इस विवरण पर भरोसा कर सकते हैं? और क्या हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह कैसी थी? और मुख्य रूप से 12,000 साल पहले जब अटलांटिस का एग्जिस्टेंस बताया जाता है, तो अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट कोस्ट का हिस्सा
ऐसे ही दिखता था? वेल, निश्चित रूप से प्लेटो का विवरण एटलांटिस के अस्तित्व के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी देता है। हालांकि ये अभी भी हमें इनफ डेटा नहीं दे रहा है कि एटलांटिस एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड था। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमें जियोलॉजी के साथ साथ ओशियनोग्राफी को समझने की जरूरत है और दुनिया के ओशन के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने की भी जरूरत है। दोस्तों, थियोराइज्ड किया गया है कि एटलांटिस एक वोल्केनिक कंटिनेंट था जो मिड अटलांटिक रीजन में लोकेटेड था। ये यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका से टेम्पोररी लैंड ब्रिजेस से जुड़ा हुआ था। समय के साथ साथ इसका लैंड मास स्ट्रेच होने लगा। इसके बाद इसके गायब होने तक ये दो आइलैंड में अलग हो गया। पहला नॉर्दर्न आइलैंड, जिसे रूडा या फिर पोसिडोनियो कहा गया, और दूसरा सदर्न आइलैंड, जिसे डाइटिया कहा गया। नॉर्दर्न आइलैंड एक पर्याप्त लैंड मास के रूप में तब तक एग्जिस्ट कर रहा जब तक कि आखिरी आइस एज नहीं आ गया। उसके बाद बड़े पैमाने में टेक्टोनिक मूवमेंट और सी लेवल में राइज देखने को मिला, जिसके चलते ये पानी में डूब गया। ऐसा माना जाता है कि एज़ोरस और मडीरा अटलांटिक कॉन्टिनेंट के कुछ आखिरी हिस्से आज भी पानी के ऊपर है। अगर हम नीचे के हिस्से यानी कि बॉटम को देखने के लिए समुंदर के पानी को निकाल दे तो मिड अटलांटिक रिज एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज के रूप में दिखेगा, जो लंबाई में अमेरिका के एंडेस और रॉकीज के समान और ऊंचाई में हिमालय के समान होगा। दोस्तों, क्या अटलांटिस सच में वहां लोकेटेड था? अभी भी ये एक बड़ा मुद्दा है। मिडिल आइस एज के दौरान कई प्राचीन टेक्स्ट्स प्लेटो के एटलांटिस सिंक इनटू ओब्लिवियन के सहित हैं। इसका तब तक रिवाइवल नहीं हुआ था जब तक कि लोगों ने पीछे मुड़कर देखना शुरू नहीं किया और नॉलेज को रीडिस्कवर नहीं किया, जिनका इस संकन आइलैंड में इंटरेस्ट था। करीब 500 सालों से कई थ्योरीज इस कॉन्टिनेंट के बारे में सामने आई हैं जो अटलांटिक महासागर में खो गया था। लेकिन क्या वे उस कहानी से मैच करती हैं जो प्लेटो द्वारा बोला गया था, या फिर वे खुद में ही छिप गई? और क्या हमें पता है कि अटलांटिस के लोग सच में वहां थे? कैसे उनकी सिविलाइजेशन बनी? क्या अटलांटिस के ओरिजिन में एलियंस शामिल थे? ऐसे कई सवाल है जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं और वे अपना अपना अनुमान लगाते हैं। अटलांटिस के ओरिजिन को लेकर काफी इंटरेस्टिंग और रोचक बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी कॉस्मिक ओरिजिन के नाम की एक किताब से मिलती है, जिसमें बताया गया है कि अटलांटिस को ह्यूमनॉइड बीइंग्स द्वारा बनाया गया था। ह्यूमनॉइड बीइंग्स उसे कहते हैं जो मनुष्य नहीं होते लेकिन उनके जैसे दिखते हैं, जो 5th डायमेंशन में थे। वे स्पिरिचुअल और मटेरियल दुनिया को मैनेज करने में सक्षम थे और जिनके चलते अटलांटिस जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाला सिविलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, अटलांटिस का आखिरी तीसरा काल वो समय है जब मिस्र सभ्यता के हाई लेवल पर पहुंच गया था और पिरामिड के साथ साथ स्फिंक्स जैसे मॉन्यूमेंट बन गए थे। लेकिन चलिए अब दूसरी कहानी देखते हैं, जिसमें पृथ्वी पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए एलियन बीइंग्स लड़ रहे थे। अटलांटियन सिविलाइजेशन की इस विवरण को मैटियस डी स्टीफानो द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार एक इंडिगो बच्चा जिसे अटलांटियन कॉलोनी में बिताया, उनको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में पता था। मैटियस का कहना है कि अटलांटिस को 16,000 ईसा पूर्व में एजियर द्वारा बनाया गया था, जो अलौकिक जायंट्स की एक जाति थी, जिसे एननाकी भी कहा जाता है। एजियर कीमती मेटल्स की खुदाई के सिलसिले में पृथ्वी पर आए थे और मिडिल ईस्ट में बस गए थे, जहां उन्होंने पृथ्वी पर अच्छे से जिंदगी को जीने और खुद को इस ग्रह के अनुकूल करने के लिए पृथ्वी के लोगों के साथ डीएनए एक्सपेरिमेंट किया। एजियर और इंसान के संतान ही अटलांटियंस थे। उन्होंने इसी रास्ते को पृथ्वी पर रहने के लिए एकमात्र तरीके के रूप में चुना। समय के साथ एजियर 2 ग्रुप में स्प्लिट हो गए।
एक वो जो इंसानों को गुलाम के रूप में इस्तेमाल करते थे और दूसरे उन्हें पढ़ाते और गाइड करते थे। उसके बाद समय बीतता गया और बिना किसी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल किए एक एडवांस सिविलाइजेशन का निर्माण किया गया, जिसे बाद में एटलांटिस कहा गया। और ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में था, जैसे कि प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था। जब एटलांटियन एम्पायर अपने डेवलपमेंट के पीक पर था, तब ये आइलैंड में करीब 3 लाख लोगों का घर था। एटलांटियन की डेवलपमेंट के बारे में जितनी भी कहानियां और इंफॉर्मेशन है, सभी लगभग एक जैसी ही है। लेमुरिया के हिसाब से देखें तो एटलांटियन ने अपना डेवलपमेंट स्पिरिचुअलिटी से शुरू किया था। हजारों सालों से वे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते आए और उनके अंदर की शक्ति भी बढ़ती गई। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ वे टेक्नोलॉजी में भी कामयाबी पाने लगे और इसने उनके अंदर और बाहर दोनों को बैलेंस करने में मदद किया। एक पॉइंट पर जाकर उनमें डिवीजन हुआ और एटलांटियन की एक हिस्से के लोगों ने पूरे प्लेनेट पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो तकनीक बनाई वही प्रलय का कारण बनी। कुछ का मानना है कि यही पतन का वो क्षण था और जिसके बाद मानवता अपनी अधिकतर एनर्जी के साथ साथ एबिलिटी को भी खोती गई और पीरियड ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधकार की अवधि में एंटर कर गई। इसे आप डार्क एज भी कह सकते हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। दोस्तों, समय बीतता गया और एक लंबी अवधि के दौरान एटलांटिस मूल रूप से फला फूला और इसकी शुरुआत से एटलांटिस लेमुरिया के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल के साथ समान रूप से था, जिसने चीजों को लाइट के सेलेस्टियल ऑर्डर के अनुसार गवर्न किया। ऑस्ट्रियन तांत्रिक रुडोल्फ स्टाइनर के अनुसार एटलांटिस के लोग पहले ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जिन्हें ये पता था कि लाइफ फोर्स को फोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो टेक्नोलॉजिकल उद्देश्य के लिए अप्लाई किया जा सकता था। प्राचीन काल में लाइफ फोर्स को प्राणा या मणा के रूप में जाना जाता था। उनका ये भी मानना था कि लाइफ फोर्स का कंट्रोल एटलांटियन को ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन पावर देता था, जिसके चलते ये समय को कंट्रोल, मैटर को मैनिपुलेट और ग्रेविटी को रिवर्स करने में सक्षम थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एटलांटिस के क्रिएशन के बारे में कई थ्योरीज को देखा, इसके लोगों और इसके टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझा। लेकिन इसके समाप्ति के पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई में इसके पीछे का कारण प्राकृतिक प्रलय है या फिर एटलांटिस के लोग खुद अपने समाप्ति का कारण बने? दिए गए सभी थियरीज ने अपने अपने हिसाब से चीजों को सामने रखा, लेकिन फिर भी इसकी असली वजह एक मिस्ट्री है। वैसे इस शहर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।